इजराइल से युद्ध के बाद पहली बार दिखे अली खामनोई। आखिर कहां छिपे थे ईरान की सुप्रीम लीडर? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने को तैयार। बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली हवाई हमले में 14 फिलिस्तीनियों की मौत, खाने की तलाश में निकले 10 अन्य लोग भी मारे गए। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजरायली हवाई हमले में गाजा पट्टी में 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि युद्धग्रस्त क्षेत्र में भोजन की तलाश में निकले 10 अन्य फिलिस्तीनी भी मारे गए। गाजा में अस्पताल के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। दक्षिण गाजा में एक खाद्य वितरण स्थल पर हुए हमले में इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के 2 अमेरिकी सहायता कर्मी भी घायल हो गए। संगठन ने दावा किया कि यह हमला हमास द्वारा किया गया था, हालांकि उसने कोई और सबूत नहीं दिया। खान यूनिस के नासिर अस्पताल के अनुसार इजरायली हवाई हमले में गाजा के भूमध्य सागर तट के दक्षिणी छोर पर मुवासी क्षेत्र में टेंटों पर हमला किया गया, जिसमें एक फिलिस्तीनी डॉक्टर और उसके 3 बच्चे सहित 7 लोग मारे गए। इन हमले में दक्षिणी गाजा में बनी सुहोल शहर में 4 अन्य लोग मारे गए और खान यूनिस में 3 अलग अलग हमले में 3 लोग मारे गए। हालांकि इजरायली सेना ने हमले पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। गाजा में शुक्रवार को तड़के इजरायली हवाई हमले में 15 फिलिस्तीनी मारे गए। वहीं राहत सामग्री के लिए इंतजार कर रहे 20 अन्य लोगों को भी गोलीबारी में मौत हो गई। इजरायली हवाई हमले में मारे गए 15 लोग में 8 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। नासिर अस्पताल के अनुसार राहत सामग्री के लिए इंतजार करते समय 20 अन्य लोगों को गोली मार दी गई। गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों में से 2 लोग रफा स्थित राहत सामग्री वितरण स्थल के पास मारे गए, जबकि 18 लोग अन्य स्थान पर तब मारे गए जब वे दक्षिणी गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने वाले ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। ये घटनाएं ऐसे समय में हुई जब 21 महीने से चल रहे युद्ध को रोकने के प्रयास आगे बढ़ते दिख रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उनके देश को विश्वास बहाली के उपाय के रूप में जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को भारत को प्रत्यार्पित करने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते नई दिल्ली इस प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा दिखाए। कुछ रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल ने शुक्रवार को अल जजीरा के साथ एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की। खबर में कहा गया कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संभावित समझौते और सावधानपूर्ण रुख के तहत भारत को प्रत्यार्पित करने के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बिलावल ने यह टिप्पणी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान के साथ एक व्यापक वार्ता के हिस्से के रूप में है, जहां आतंकवाद उन मुद्दों में से एक है जिन पर हम चर्चा करते हैं। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान इनमें से किसी भी चीज का विरोध नहीं करेगा। राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण के अनुसार लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों को पाकिस्तान ने प्रतिबंध कर रखा है, जबकि 26/11 मुंबई आतंकी हमले का मुख्य षड्यंत्रकारी हाफिज सईद वर्तमान में आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए 33 साल की सजा काट रहा है। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित अजहर को भी नेक्टा ने प्रतिबंधित कर रखा है। बिलावल ने कहा कि इन व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे वाले मामले पाकिस्तान से संबंधित थे, जैसे कि आतंकवादी गतिविधियों का वित्त पोषण। हालांकि उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के लिए उन पर मुकदमा चलाना मुश्किल था, क्योंकि दिल्ली की ओर से बुनियादी चीजों का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा भारत कुछ बुनियादी चीजों का पालन करने से इनकार कर रहा है, जबकि दोष सिद्धि के लिए आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है इन अदालतों में सबूत पेश करना, लोगों को भारत से गवाही देने के लिए आना, जो भी जवाबी आरोप लगेंगे उन्हें सहन करना। बिलावल ने कहा कि अगर भारत इस प्रक्रिया में सहयोग करने को तैयार है तो मुझे यकीन है कि किसी भी जांच के दायरे में आए व्यक्ति को प्रत्यार्पित करने में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने आतंकवादियों को पकड़ने के भारत के संकल्प पर भी चिंता व्यक्त की और इसे नई असामान्यता करार दिया। उन्होंने कहा यह पाकिस्तान के हितों की पूर्ति नहीं करता है और यह भारत के हितों को भी पूर्ति नहीं करता है। सईद और अजहर के ठिकानों के बारे में पूछे जाने पर बिलावल ने कहा कि सईद जेल में है, जबकि इस्लामाबाद का मानना है कि
की अजहर अफगानिस्तान में है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल से युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनोई शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे हैं। वह अशूरा से जुड़े एक शोक समारोह में शामिल हुए। खामनोई के सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने से नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी राज्य टेलीविजन ने अशूरा के मौके पर आयोजित एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम के फुटेज प्रसारित की, जिसमें खामनोई काले पारंपरिक वस्त्रों में कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करते दिखाई दिए। उपस्थित लोगों ने लब्बैक या हुसैन के नारे लगाए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। यह सार्वजनिक उपस्थिति 13 जून को शुरू हुई। जंग के बाद पहली बार है जब खामनोई किसी जनसमूह के बीच नजर आए। इस दौरान उन्होंने कोई प्रत्यक्ष बयान नहीं दिया था और न ही सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे थे। उन्होंने रिकॉर्डेड वीडियो संदेश के जरिए ही जनता से संवाद किया था। आपको बता दें कि ईरानी अधिकारियों ने पहले कहा था कि खामनोई की गैर मौजूदगी सुरक्षा कारणों से थी। युद्ध से पहले कुछ दिनों में जब इजरायली हवाई हमले अपने चरम पर थे, तब उनकी सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए उन्हें सार्वजनिक उपस्थिति से दूर कर दिया गया था। विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषज्ञों के बीच यह चर्चा जोरों पर थी कि खामनोई किसी बंकर या सुरक्षित स्थान पर है। हालांकि ईरान प्रशासन ने बार बार इस बात का स्पष्ट किया कि वे स्वस्थ और नियंत्रण में है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि खामनोई की यह सार्वजनिक वापसी न केवल उनकी सुरक्षा के प्रति आत्मविश्वास को दर्शाती है, बल्कि यह ईरान की जनता और विरोधियों के लिए एक प्रतीकात्मक संदेश भी है। यह संदेश देने की कोशिश है ईरान का नेतृत्व जंग के बावजूद स्थिर और सक्रिय है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के टेक्सास राज्य में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ इतनी भयानक है कि अभी तक कुल 9 बच्चे को मिलाकर 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। मरने वालों में ज्यादातर लड़कियां हैं, जो कि इस क्षेत्र में लगे मिस्टिक समर कैंप में शामिल थे। अभी भी कई दर्जन लड़कियां लापता है, जिनकी लाश जारी है। स्थानीय प्रशासन लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर बचाव अभियान चला रहा है। वहीं इस बाढ़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही भयानक है। मैं इस घटना को लेकर लगातार गवर्नर से संपर्क में हूँ। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय प्रशासन ने बताया कि अभी तक रेस्क्यू के जरिए 800 लोगों को बचाया गया है। इस अभियान में 167 से ज्यादा हेलीकॉप्टर हमारी मदद कर रहे हैं। हम काफी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक 27 लोगों की मौत हो गई है। हम राहत कार्य को तेजी के साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी लोग लापता हैं। ऐसे में मृतकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इस मामले को लेकर काउंटी सीट कैरविल के सिटी मैनेजर डाल्टन राइस ने कहा, यह बाढ़ अचानक ही सुबह से के समय में आई, जिसकी वजह से हमें चेतावनी देने का या लोगों को निकालने का बहुत ही कम समय मिला। ग्वाडालूप किनारे लगे समर कैंप में ज्यादातर बच्चे सो रहे थे। उसी वक्त बाढ़ उनको बहा ले गई। यह पूरा घटनाक्रम 2 घंटे से भी कम समय में हो गया। वहीं अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि शुक्रवार को क्षेत्र में आए आंधी तूफान के बाद बाढ़ ने रौद्र रूप ले लिया। हालांकि अभी बाढ़ के बाद भी आपात स्थिति काफी हद तक सामान्य हो गई है। हालांकि इसके बाद भी बाढ़ की चेतावनी बनी रहेगी। अभी क्षेत्र में हल्की बारिश जारी है। बाढ़ के बारे में बात करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की। उन्होंने लिखा कि मेलानिया और मैं इस भयानक त्रासदी से प्रभावित सभी परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे बहादुर जवान मौके पर मौजूद हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।